गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.4 8th क्लास चैप्टर नंबर 9। इसके अंदर आज हम करने वाले हैं द्विपदों को गुणा कीजिए। जितने भी द्विपदी डिजिट्स दे रखे हैं उनको हमें गुणा करना है। इसके अंदर भी हमें गुणनफल निकालना है और इसको भी हमें गुणा करके सरल करना है। तो इंग्लिश मीडियम में मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम में भी एक बार आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.4 मल्टीप्लाई द बाइनोमियल, फाइंड द प्रोडक्ट, सिंप्लीफाई। हमें ये सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। यहाँ भी सिंप्लीफाई करना है और यहाँ भी सिंप्लीफाई करना है। इसमें मैं कुछ चीज़ें ज़रूरी जैसे आएंगी उसमें आपको वो भी चीज़ें बताता चलूँगा और देखते हैं किस तरीके से इनको सोल्व करेंगे। अब यहीं रख लो बेटा इसके साथ। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। आज तारीख हमारी 24/11/2022। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है इसका हमारा। इसमें लिखा क्वेश्चन 1 में लिखा द्विपदों को गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या लिखना है, 2x + 5 और यहाँ और करके लिखा है हिंदी में और इसमें इंग्लिश में होगा एंड करके यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है फिर 4x - 3। इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, इनकी गुणा करना है। तो लिख लेते हैं 2x + 5 और की जगह एंड की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 4x - 3 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे, 4x - 3। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 2x की मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो 2x मल्टीप्लाई 4x - 3। ओके, फिर +5 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, 4x - 3। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा पीछे कर लो कैसा, तो 2x की मल्टीप्लाई 4x से करेंगे तो कैसे 2x की गुणा। तरीका बता रहे हैं इसको गुणा करने का, बाद में ये मत कहना हमें पता नहीं था कि जो डिजिट संख्या है संख्या की गुणा संख्या से करेंगे। 2 दूनी 4, नहीं सॉरी 4 दूनी 8 का हो या 2 चौक 8 का हो, तो 8 का 8 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 8 के बाद x की मल्टीप्लाई x से होगी x²। इस तरह से ये वाली डिजिट पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। या तो आप डायरेक्ट कर लो, नहीं तो मैं आपको चलो पूरा खोल के दिखाता हूँ, इसको फिर करना सिखाऊंगा इस तरीके से। 2x की मल्टीप्लाई कितने से, 4x से। ओके, तो -3 की मल्टीप्लाई 2x से, 2x। ओके, 5 की मल्टीप्लाई 4x से, प्लस का 5 है, प्लस का साइन लगाएंगे। 5 की मल्टीप्लाई 4x से, अच्छा -3 की मल्टीप्लाई 5 से। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के अंदर जो डिजिट है डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट के साथ, 4 × 2 = 8। ओके, 4 दूनी 8 हो गया। x की मल्टीप्लाई x से, x²। ठीक है, इन दोनों के अंदर देखो एक ही बार x है तो x तो एक बार आ जाएगा, 3 × 2 = 6। क्योंकि अगर 2 बार होता तो पावर 2 लगा देते मल्टीप्लाई के अंदर। यहाँ एक ही बार x है मल्टीप्लाई में तो हम एक बार x लगा देंगे। यहाँ देखें बेटा, उसके बाद 5 की गुणा 4 से, 5 चौक 20। एक बार x है तो एक बार लिखेंगे, 5 × 3 = 15। अच्छा, एक बात और से यहाँ पे क्लियर होती है क्या, कि 8x² को तो एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो इनको घटा देंगे। ऐसा ध्यान रखना बेटा, ये एक जैसा चर वाला पार्ट है, एक जैसा होना चाहिए तभी घटाते। मान लो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेता हूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 6x प्लस में 5x, तो देखो सेम है तो इनको जोड़ सकते हैं। x और x है यहाँ भी और यहाँ भी, 6x और 5x, तो हम 6 और 5 11 लिखेंगे, 6 और 5 11 लिखेंगे और x को एक बार लिखेंगे, x² नहीं लिखेंगे। अगर ये 6x मल्टीप्लाई बाई 5x होता तो हम करते 6 × 5 = 30, x की x से मल्टीप्लाई तो मतलब x², तब स्क्वायर आता है। इस केस में आएगा स्क्वायर, इसमें स्क्वायर नहीं आएगा। ये कंफ्यूजन बच्चों को रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। या दूसरी चीज मान लो यहाँ पे माइनस का 6x है और यहाँ प्लस का 5x है, तो हम कितना लिखेंगे। अब देखो अलग अलग साइन है तो इनको माइनस कर देंगे, घटा देंगे। 6 में से 5 गया, 1x बचेगा। अब देखो दोनों में से अगर हम अभी साइन हटा दें तो 6 बड़ा या 5, तो हमने देखा 6 बड़ा। 6 के सामने वाली डिजिट क्या है, -1 है। -1 है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अभी जो माइनस का 6 है तो साइन माइनस का लेंगे। और अगर क्योंकि देखो बड़ी संख्या माइनस, यहाँ पे जो बड़ी संख्या 6 है तो 6 के सामने वाले निशान हम लेने वाले हैं। अगर साइन हटा देते तो देख सकते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ वही बात, 5 बड़ा है 6 तो 6 बड़ा है, तो 6 के सामने वाला साइन है लगाने वाले हैं। और 6 में से 5 गया, 1x बचेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे 6x - 5x होता तो हम क्या करते, तो इसका मतलब ये प्लस का है तो प्लस का साइन, 6 में से 5 गया, 1x बचेगा। यहाँ 1x ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ओके,
एक बात और यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा, अगर 6x है और यहाँ पे 5x² है तो आप ना तो इनको जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो। क्यों बेटा, यहाँ पे x है और यहाँ x² है, ये चर, इनको मैंने बताया था लास्ट वाली वीडियो में, आपको समझाया, दोबारा बताया तो x y z a b c या जितने भी अल्फाबेट्स हैं इनको चर बोलते हैं। चर मतलब वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा इनको? वेरिएबल। इसको अपने पास रख लेना बेटा किताब को। वेरिएबल, इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वेरिएबल्स एक जैसे होने तभी हम जोड़ सकते घटा सकते हैं। जो चर हैं वो एक जैसे होंगे तभी हम उनको जोड़ घटा सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता 6x² प्लस 5x², तो ही हम उसको जोड़ घटा सकते हैं। देखो जोड़ सकते हैं 6 और 5 11x²। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई और डिजिट ले सकते हो। मान लो 8x² प्लस में 2x², 8 और 2 10x², इसको हम लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाली बात मेरी समझ में आ गई हो। जोड़ना घटाना कब होगा? जब ये चर एक जैसे होंगे, इनकी पावर एक जैसी हो तो जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। स्पेशली अगर पावर 2 और पावर 3 है तो भी नहीं घटा सकते। मान लो ऐसा लिखा हो 2x³ प्लस x², तो हम इसको जोड़ घटा नहीं सकते, क्योंकि भाई यहाँ पे जो चर की पावर है वो एक जैसा नहीं है। यहाँ पे चर तो एक जैसे हैं, यहाँ पे x है यहाँ भी x है, लेकिन चर एक जैसे हैं लेकिन पावर एक जैसी नहीं है। अब बताओ क्या कह रहे थे? सर संख्या को भी नहीं जोड़ सकते? नहीं बेटा, जब तक संख्या को यहाँ पे तुमने जोड़ा, यहाँ पे किसको जोड़ा? यहाँ पे x को थोड़ी ना जोड़ा, आपने जोड़ा है संख्याओं को। एक्चुअली 6 में से 5 को घटा दिया या 6 और 5 को जोड़ दिया। 6 और 5 कितना है? 11। तो जोड़ते तो हम संख्या को है, लेकिन जब जोड़ते हैं, जब ये चर एक जैसे होते हैं और उनमें पावर भी एक जैसी हो, एक जैसे चर हो और पावर भी एक जैसी हो। मान लो ऐसा हो 5y प्लस में 3y, 5 और 3 8y हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब चर एक जैसे तो है, साथ में पावर भी उस पर एक एक है। कोई पावर नहीं है तो मतलब एक एक पावर होती है उसमें। बात समझ में आ गई? तो चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें 8x² लिख लिया हमने, 20x में से 6x, अब समझ गए होगे। तो 20x में 6x माइनस करेंगे तो देखो 20 बड़ा है 6, 20 के सामने प्लस का साइन है, प्लस का लगा देंगे। 20 में से 6 जाएगा 14x बचेगा और माइनस का 15 बचेगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। और चलते इतने हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड पार्ट में बेटा हमें वैल्यू दे रखी है y-8 और 3y-4। इंग्लिश में यहाँ पे और की जगह क्या होगा? एंड। तो अभी आपको क्या करना है? y-8 इंटू में 3y-4 लिखना है। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, वही तरीका मैंने आपको बताया कि y यहाँ लिखेंगे और 3y-4 को लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं। फिर माइनस का 8 लिखेंगे, इंटू में 3y-4 लिखेंगे। बेटा देखो स्पेशली इस बात का इसमें खास ख्याल रखना है, ये जो माइनस के साइन आ जाते हैं बच्चे ज्यादातर गड़बड़ करते हैं इसमें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कहाँ आपको गड़बड़ नहीं करनी है, इसलिए तरीका बता रहा हूँ आपको। पहले y की मल्टीप्लाई, चाहे आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ रहा है, तरीका थोड़ा सा लंबा है, चाहूँ तो मैं इसे 2 स्टेप में तरीका बता दूंगा, लेकिन 2-3 स्टेप वाला नहीं समझना है, हमें समझना है ताकि हमारी वैल्यू सही आ सके और मार्क्स एग्जाम में सही मिल सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, y की मल्टीप्लाई 3y से करेंगे। ओके, -4 की मल्टीप्लाई y से करेंगे। अब -8 है, -8 की मल्टीप्लाई 3y से करेंगे। कितने से? 3y से। अब -8 की तो -4 की मल्टीप्लाई माइनस का 8 से करेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, -4 तो एज इट लिखा, माइनस को 8 मैंने मल्टीप्लाई के साथ क्या लिखा? मल्टीप्लाई का निशान लगा के ब्रैकेट में लिखा। स्पेशली इस बात का ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, ये बिना निशान के माइनस का साइन लगा देते, उसमें सोचते हैं अभी मैं जोड़ दूं या घटाऊं, क्या करूं। तो गलती यहां होती है। तो ये गलती ना करके कैसे लिखना है वो तरीका समझो, तरीका समझ जाओगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में लिखा, अब तरीका क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो एज इट इज आएगा, y की मल्टीप्लाई y से, y² हो गया। 4 की मल्टीप्लाई y से तो 4y, 8 × 24, 8 की मल्टीप्लाई 3 से, 8 × 24 हो गया 24y, 4 8 32 लिखना है। अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, इन दोनों मल्टीप्लाई के साइन में 2 बार माइनस का साइन आया तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखो 3y को एज इट इज लिखेंगे, माइनस से माइनस खत्म, नहीं गलत, गुणा में नहीं है बेटा, एक जैसे साइन है जुड़ जाएंगे, यही गलती करते हो। गलती नहीं करनी आपको, क्या करना है, जब एक जैसे साइन है साइन वही लगाना, उन दोनों को जोड़ देना। 24 और 4 28y। सर आपने यहाँ पे -4 और -8 में आप प्लस का निशान लगा देंगे, और बड़ी संख्या पे तो उसका माइनस का निशान इन दोनों में या इन दोनों में, इन दोनों मल्टीप्लाई बेटा रूल मैंने बताया था, नहीं याद है रूल तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में,
क्या साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ रूल्स बता रहा हूँ, वो आपने अच्छा अगर आप पूछा यहाँ पे तो बताते। देखो कैसे, देखो अगर प्लस का साइन है, एक जैसा साइन है, प्लस का साइन क्या कहूँ, एक जैसा साइन है। देखो ये भी एक जैसा है, ओके, और एक ये वाला भी एक जैसा है। देखो ये दोनों साइन है। जब दोनों साइन एक जैसे हों और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो तो आप एक बात ध्यान रखें, तो प्लस का आएगा हमेशा। क्या आएगा, प्लस। अगर साइन अलग अलग हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है, एक माइनस का है और एक प्लस का है, इन दोनों साइनों में आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ऑलवेज माइनस आएगा। अगर -9 इंटू -9 लिखेंगे, -9 इंटू -9 तुम कह रहे हो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने का मतलब प्लस का 9 में 81, तो ये माइनस का, ये माइनस का, एक जैसा निशान जुड़ एक जैसे निशान है ना, तो साइन प्लस का जुड़ जाएंगे नहीं। एक जैसे निशान जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन लेते हैं। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें? तो अब आप यहाँ दोबारा समझे, देखो माइनस, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, माइनस का 4 माइनस का 8, तो 8 चौक 32 लिखा, लेकिन माइनस से माइनस का निशान खत्म हो गया, क्योंकि अभी बताया मैंने रूल उसके अंदर। अच्छा, ऐसे ही जब यहाँ जोड़ने घटाने की बात आती है तो एक जैसे निशान, तो बीच में कोई मल्टीप्लाई का निशान तो नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई का नहीं है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन साइन वही रहेगा। जैसे कि ये प्लस वाला रूल भी आपको यहाँ समझा देता हूँ मैं। देखो ये प्लस वाले रूल के लिए नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा ले लेते हैं, यहाँ पे रफ का। तो आप देखें, अगर प्लस का 5 है और प्लस का 3 है, प्लस का 3 है, ठीक है, तो दोनों में या माइनस का 5 है, माइनस का 3 है, तो देखो दोनों में साइन एक जैसे हैं, इसमें भी इसमें भी। तो आप क्या करने वाले हो, साइन वही रखोगे और दोनों को जोड़ दे, 5 और 3 8, साइन वही रखोगे, 5 और 3 8। बात समझ में आ गई? अगर अब साइन अलग है, ये प्लस का है 5 और ये माइनस का है 3, तो दोनों में संख्या बड़ी, देखो 5 बड़ा या 3, आप साइन भूल जाओ, पहले साइन भूल जाओ, साइन को भूल कर देखो 5 बड़ा या 3 काउंटिंग में 5, तो 5 के सामने वाली डिजिट जो बड़ी संख्या उसके सामने वाले का हम साइन ले लेंगे और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। 5 में से 3 गया 2, सॉरी 5 में से 3 गया 2, तो 5 नहीं 2 आएगा, ओके। अच्छा, वही अगर माइनस का 5 ले लो और प्लस का 3 ले लोगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या 5 है, 5 के सामने साइन माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे, 5 में से 3 गया 2। जब साइन अलग अलग होते हैं तो घटाएंगे, देखो घटाने, इसमें भी घटाया हमने, इसमें भी घटाया, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करा, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करा। सब्ट्रैक्ट करने के साथ साथ साइन हमें वो लगाना होता है जो बड़ी संख्या पर होता है। बात समझ में आ गई? अब दोनों का केस अलग अलग है। अब देखो आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन में प्लस का 32 आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, इनको जोड़ लिया, साइन वही रहा, 4y और 24y 28y हो गए, एक जैसे साइन जुड़ जाएंगे लेकिन निशान साइन वही रहेंगे उसके। तो अब 3y स्क्वायर माइनस 28y प्लस का 32 इक्वल, ये इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट 2.5L माइनस 0.5M और फिर ब्रैकेट में और करके लिखना है, और एक मिनट बेटा, एंड 2.5L प्लस में 0.5M। देखो यहाँ पे आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक दो तरीका मैंने अभी बताया आपको कि इसको पहले लिख लो, ये जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे बताया, देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया। जब दो संख्याएं होती हैं आपस में मल्टीप्लाई करने। एक तरीका और होता है जब एक जैसी डिजिट हो, पहले मैं सही से लिख लेता हूँ इसे, 2.5L माइनस 0.5M मल्टीप्लाई का साइन। बस ये आपको ध्यान रखनी है, वैल्यू देख के मालूम हो जाना चाहिए कि आपको उसके अंदर करना क्या है। अगर आप नहीं समझ पाए तो वही कहूँगा, बार बार आप इस वीडियो को देखें तो अच्छे से समझ पाएंगे। सॉरी, अब देखो यहाँ भी 2.5L, यहाँ भी 2.5L, यहाँ 0.5M, यहाँ भी 0.5M, मतलब दोनों तरफ डिजिट सेम है। उनके बीच में ब्रैकेट के अंदर यहाँ बीच में प्लस का है और यहाँ माइनस का है, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट वालों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो केस समझ में आ गया? जब दो डिजिट एक जैसी हो और उनको मल्टीप्लाई करना हो और साइन अलग अलग हो, तरीका ये कहता है कि फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला मैंने बताया आपको। और देखो तरीका, अगर हम फॉर्मूला ध्यान से देखें तो क्या होगा, जब एक प्लस वाला हो एक माइनस वाला हो और उनको जब मल्टीप्लाई करना हो तो माइनस वाले पे दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दो अलग अलग। देखो ये तो हुआ। तो अब ये क्या करो, 2.5L ले लो, 2.5L इसका स्क्वायर माइनस 0.5M इसका स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। आप देखो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो, तो देखो इसका स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर कितना था याद करो,
625 625 लिखा आपने, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पॉइंट, तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे और एल का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना बड़ा था? 25। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। जब स्क्वायर करते हैं तो तरीका ये होता है। और एम स्क्वायर क्या लिखेंगे? एम स्क्वायर। तो क्या मुश्किल था सवाल? क्वेश्चन बिल्कुल ही मुश्किल नहीं लगा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी समझ। एक जैसे हाँ, कंडीशन यही है बेटा, कंडीशन यही होती है एक जैसी संख्याएं। चाहे ये ऐसे ना हो कि ऐसे लिखा होता, जैसे 2.5L प्लस में 0.5M ऐसे होता, और 2.5L माइनस 0.5M ऐसे होता, तो भी ये एप्लीकेबल था ये फॉर्मूला। तो भी आप क्या करते, माइनस वाले डिजिट को उठा के उस पर अलग अलग स्क्वायर चढ़ा के उसका सोल्यूशन निकाल लेते। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आता है इसके बाद फोर्थ पार्ट। मैंने बताया ना बीच बीच में आपको जहां जरूरत होगी फॉर्मूले या आसान तरीका आपको समझाता हुआ चलूंगा, जिससे आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो फोर्थ पार्ट में कहा, फोर्थ पार्ट a प्लस 3b, और इसमें और लिखेंगे एंड, ओके, x प्लस 5। ओके, हमने यहाँ लिख लिया a प्लस 3b में। देखो अब यहाँ पे एक जैसी संख्याएं भी नहीं है, कोई एक जैसी डिजिट नहीं है, तो तरीका फिर वही अपनाएंगे जो शुरू में अपना रहे थे। a लिखेंगे और x, सॉरी पहले इसे सही से लिख लेते हैं, a प्लस 3b मल्टीप्लाई, और की जगह मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि उसने बोला प्रोडक्ट निकालना है। तो x प्लस 5, पहले हमने वैल्यू लिखनी है सही से इनको ब्रैकेट के अंदर से। अब इनको a को लिखेंगे और x प्लस 5 को लिख देंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे फिर 3b ले लेंगे प्लस का है और x प्लस 5 लिख लेंगे। अब इसमें साइन का कोई झंझट नहीं रहता, साइन की कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आती साइन को लिखने में। अच्छा, अब देखो ध्यान से क्या देखना है, a की मल्टीप्लाई x से, a की मल्टीप्लाई 5 से, 3b की मल्टीप्लाई x से, 3b की मल्टीप्लाई 5 से। तो अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान से देखना है, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, दोनों चर क्या है, अलग अलग हैं। तो आप ax लिख देंगे यूं का यूं ही, इनमें कोई स्क्वायर या प्लस या माइनस कुछ नहीं करते। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 5 ही गुणा a से। तो एक बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म या अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद, नॉन वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, नॉन वेरिएबल, ये वेरिएबल होती है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो पहले आप संख्या जो नॉन वेरिएबल है कांस्टेंट टर्म है उस वाले पॉइंट को लिखेंगे, और जो वेरिएबल है उसको बाद में लिखेंगे। पहले संख्या फिर वेरिएबल। बात समझ में आ गई? अब यहाँ देखो 3 लिखा, ABCD के हिसाब से पहले B आता है फिर X आता है। बात समझ में आई? अच्छा, फिर यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई 3 से, क्योंकि यहाँ पे B तो एज इट इज लिख लेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 5 3 15 B। उम्मीद करता हूँ सारा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे होगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे कैसे। अब इसके बाद चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। कौन से पार्ट की तरफ चलेंगे? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं क्या कहा है इसने। फिफ्थ पार्ट में 2pq प्लस 3q स्क्वायर और 3pq माइनस 2q स्क्वायर, सॉरी 2q स्क्वायर, अच्छा अंदर ही है। ओके, तो बेटा देखो थोड़ा ध्यान से देखना है, इसमें क्या चीज तुमने अलग कर दी है। अगर कुछ नहीं है, सेम है, बस आपको अगर थोड़ा समझ सकते हो तो मैं इसे 2 तरीके से करवा देता हूँ। चलो आपको 2 तरीका करवाता हूँ, इसके अंदर मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने। थोड़ा सा 2pq और 2pq प्लस 3q स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज लिख लिया। ओके, और एंड इसकी जगह एंड लिख ले, मल्टीप्लाई सॉरी, और की जगह एंड। ओके, 3pq माइनस 2q का स्क्वायर। ओके, एज इट इज लिख लेते हैं। तो 2pq एज इट इज लिखेंगे और इस पूरे को लिखेंगे 3pq माइनस 2q का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे फिर 3q का स्क्वायर है, फिर लेंगे 3pq माइनस 2q का स्क्वायर। ओके, अब 2pq की मल्टीप्लाई कितने से? 3pq से, फिर 2q स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2pq से। ओके, माइनस 3q स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3pq से, 2q स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे? 3q स्क्वायर से। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को भी? चलो, तो देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका क्या है, पहले 2 तिया 6 लिखा, p की मल्टीप्लाई p से तो p की पावर 2, q की मल्टीप्लाई q से तो q की पावर 2 माइनस। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4,
क्यू की सॉरी पी तो इसमें है नहीं दोनों में, तो पी एक बार है तो एक बार लिखिए क्यू की मल्टीप्लाई क्यू से, तो क्यू की पावर कितनी आएगी 3, कितनी आएगी 3। अच्छा यहाँ पर कितना है, यहाँ पे पी तो है नहीं तो 3 3 9 लिखेंगे पहले, और पी सॉरी पी एक ही बार दे रखा है मतलब एक बार पी लिख लेंगे, क्यू की पावर 3। ओके यहाँ पे माइनस का साइन, क्यू 2 बार है, दोनों क्यू की पहले मल्टीप्लाई करें डिजिट की, 3 दूनी 6, क्यू की मल्टीप्लाई क्यू से, तो पावर 2 पावर कितनी हो जाएगी 4, पावर कितनी हो जाएगी 4। बताया था आपको लास्ट टाइम पावर जुड़ जाती है बेटा। देखो यहाँ पे प्लस का 3 क्यू है तो प्लस का 3 क्यू की 3 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 3 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का 9 पी क्यू स्क्वायर क्यूब होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बता दो, यहाँ पे 2 3 6 माइनस का 6 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू की पावर 2 क्यू की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि पावर क्या होती है जुड़ जाती है। अब 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, देखो 9 बड़ा है या 4, 9 तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, और पावर p क्यू की पावर 3, p क्यू की पावर 3 जैसा लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे p क्यू की पावर 3 p क्यू की पावर 3 सेम चर थे, वेरिएबल सेम थे, तो इसलिए हमने इनको माइनस करा, -6 क्यू की पावर 4। उम्मीद करता हूं आंसर सही आ रहा होगा, इसका आपका अच्छे से समझ गए होंगे इसे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। तो 6 पार्ट में हमें दे रखी है पहले 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ओके, और 4a स्क्वायर, यहाँ डिजिट गायब है बेटा, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में देखो डिजिट हो गया, यहाँ एंड लिख देता हूँ, और 2/3 बी स्क्वायर, 2/3 बी स्क्वायर, माइनस की डिजिट है, -2/3, ओके। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका 3/4 ए स्क्वायर एज इट इज लिख लो पहले, इनको सही से पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, और 3b स्क्वायर। एक काम और करना है बेटा, देखो इसके डिजिट के बाहर तो कोई नहीं है ब्रैकेट के, लेकिन इसके ब्रैकेट के बाहर डिजिट है, तो अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम। 4 की मल्टीप्लाई ए से 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 4 दूनी 8/3। जब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 4 था यहाँ पे, मल्टीप्लाई 2/3 करने को मैंने बोला आपसे, तो मतलब हुआ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, क्या होता है 1, तो नीचे वाले की नीचे वाले से करते हैं, ऊपर वाले के ऊपर वाले से, 4 दूनी 8 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, तो माइनस का 8/3 और b स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर, ओके। अब देखते हैं आगे, अब इसको सही से लिख लेते हैं, कैसे 3/4 ए स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, और इसको पूरी डिजिट को लिख लेंगे, 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर, ओके, प्लस का 3b स्क्वायर लिख लेंगे ये, और इस पूरी डिजिट को 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर, ओके बेटा, देख सकते हैं यहाँ पे। अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं, 3/4 की मल्टीप्लाई 4a से, देखो 3/4, एक पॉइंट ध्यान से देखें यहाँ पे, बाद में कहेंगे नहीं तो समझ में नहीं आया, तो ध्यान से देखें यहाँ पे 3/4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कितने से 4a स्क्वायर से, ठीक है, फिर -8/3 b स्क्वायर लिख लिया मैंने, फिर किससे मल्टीप्लाई होगी 3/4 ए स्क्वायर से, फिर अब इनकी मल्टीप्लाई प्लस 3b स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर से, 4a स्क्वायर से, ओके, -8/3 बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 3b स्क्वायर, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो मल्टीप्लाई 3b स्क्वायर, मैं थोड़ा सा पास को लाके दिखा देता हूँ, ये वाली डिजिट आपको, ये वाला देखो, ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, कैसे मल्टीप्लाई करनी है इनकी, ओके। तो देखो कैसे, 4 से इन दोनों के अंदर 4 से 4 कट गया, ये नहीं इससे उधर वाले को काट दोगे, नहीं, जिन 2 डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई करनी है उनको काटते हैं। 4 से 4 खत्म हुआ, 3 लिखेंगे, a की पावर 2 और a की पावर 2 कितना हो जाएगा a की पावर 4, a की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा देखो नीचे वाले इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों से ऊपर के 3 से नीचे वाला 3 खत्म, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 8 हो जाए, 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 तिया 12 a स्क्वायर b स्क्वायर। अच्छा अब ये वाला तो हमने कर लिया, यहाँ तक पहुंच गया, अब आगे वाला यहाँ दिखाए तो आपको पहले वेरिएबल तो अलग अलग है ना, तो अलग अलग है, तो अलग अलग ही तो लिखा, हमने जोड़े थोड़े ना बेटा, इनको मल्टीप्लाई किए, हम जोड़ नहीं सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके, वेरिएबल अलग है। तो अब देखो इस वाले में क्या कट सकता है, क्या जुड़ सकता है, आप देखेंगे यहाँ पे नीचे वाले 3 से, ये नीचे वाले 3 से ऊपर वाला 3 खत्म,
माइनस का 8 बी की पावर 2 बी की पावर 2 बी की पावर 4 हो जाएगा। ओके, तो माइनस का 8 बी की पावर 4 आ गया। 3 ए स्क्वायर ए की पावर 4 तो ऐसे लिखा, ये देखो प्लस का है और ये माइनस का है तो ये घट जाएंगे। 12 में से 2 गया, प्लस का तो प्लस का 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एच डी लिख देंगे। ठीक है, माइनस का 8 बी की पावर 4। आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा समाप्त हो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें गुणनफल ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो ध्यान से देखेंगे किस तरीके से सोल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट में बोला इसने x 5 माइनस 2x और 3 प्लस में x। ओके बेटा, 5 माइनस 2x 3 प्लस में x। तो अब इनके मल्टीप्लाई करने के लिए वही 5 लिखेंगे। आप दोनों में क्या करना है, प्रोडक्ट ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर साइन ना लगाओ तो भी इसके बीच में साइन होता है, ध्यान रखना। यहाँ मैंने लगा दिया है और नहीं लगा हुआ है तो भी आप समझे उनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब उनको मल्टीप्लाई करना है। 5 लिखेंगे, 3 प्लस में x लिखेंगे, माइनस का 2x लिखेंगे और 3 प्लस में x लिखेंगे, 3 प्लस में x। ओके, उनका मल्टीप्लाई। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई 3 से, 5 की मल्टीप्लाई 3 से, फिर 5 की मल्टीप्लाई x से, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2x की मल्टीप्लाई 3 से, अच्छा, और माइनस 2x की मल्टीप्लाई x से। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे 5 दिया 15, 5 की गुणा x से करोगे तो 5x आ जाएगा, 2 की गुणा x 2x की गुणा 3 से, 2 दिया 6x। अच्छा, यहाँ पे 2x की गुणा x से करोगे तो देखो 2 तो यूं का यूं रहेगा, x की गुणा x से मतलब x स्क्वायर, 3 नहीं होगा बेटा, ध्यान रखें। यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई कर, जोड़ा नहीं जा रहा है आपके यहाँ पे। अगर जोड़ते आप यहाँ पे तो 3 होता। ओके, x की मल्टीप्लाई आप x से कर रहे हो तो x स्क्वायर, 2 यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 2 एकम 2, x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब ये गलती मत करना एग्जाम में। तो ये सही से लिखेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, 6x में से 5x गया, माइनस का x बचेगा। क्यों, देखो 6 में से 5 गया 1x, क्यों दोनों पे डिजिट सेम है यहाँ पे, मतलब चर जो है दोनों में एक जैसे हैं तो इनको आपस में घटा सकते हैं। बड़ी संख्या में माइनस है, माइनस का साइन लगाया, और यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का 15 है तो प्लस का 15, तो ये सही से लिखा जाना, ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, x प्लस में 7y और 7x माइनस का y। ओके बेटा, अब इसको क्या करना है, x को एज इट इज लिखना है और इस पूरे को 7x माइनस का y ले लेंगे, प्लस 7y ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ से क्या लेंगे 7x माइनस का y। अब इनकी मल्टीप्लाई करें, x की मल्टीप्लाई 7x से, ठीक है, फिर ये y की मल्टीप्लाई फिर x से, फिर 7y की मल्टीप्लाई 7x से, फिर माइनस y की मल्टीप्लाई 7y से। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे डिजिट है 7 एकम 7 हो गया, x की मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई x से तो xy हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई y से तो xy हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 7 से 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का लग जाएगा यहाँ पे। ओके, माइनस का तो माइनस का साइन, 7 की गुणा 7 एकम 7 हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई y स्क्वायर, y की मल्टीप्लाई y से तो y स्क्वायर। तो देखो 7x स्क्वायर, अच्छा एक जैसे यहाँ पे देखो चर एक जैसे हैं तो 49 में से एक घटाएंगे 48 xy माइनस का 7y स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट पे। कौन से पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, a स्क्वायर प्लस बी a प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो देखो a स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर लिखेंगे, पूरा लिखा, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से। अब इसके मल्टीप्लाई प्लस बी की मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो a प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो a की मल्टीप्लाई जब आप a से करोगे, a स्क्वायर इंटू में a, फिर a स्क्वायर की मल्टीप्लाई b से a स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, फिर b की मल्टीप्लाई a से b इंटू में a, फिर b की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से b इंटू में b स्क्वायर। ओके, अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, a की स्क्वायर की मल्टीप्लाई a से तो a की पावर 3 हो जाएगा, b स्क्वायर की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से तो a स्क्वायर b स्क्वायर, a की मल्टीप्लाई b से a b, और यहाँ b स्क्वायर की मल्टीप्लाई b से
बी की क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर नहीं बेटा, यहाँ पावर 2 और पावर 1 पावर 3, तो बी की पावर 3 हो जाएगा, तो बी की क्यूब बोलते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई पॉइंट तो इसमें पूछना नहीं है, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास में, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ओके, और 2p प्लस क्यू। तो अभी वैल्यू लेते हैं, पी स्क्वायर लिखेंगे और इस पूरे ले लेंगे 2p प्लस क्यू, माइनस का क्यू स्क्वायर लेंगे और इस पूरे को लेंगे 2p प्लस क्यू, ओके। पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं, पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2p से, और फिर पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे q से, ओके। फिर माइनस क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 2p से, फिर माइनस क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे q से। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, पी स्क्वायर और पावर 1 तो पी की क्यूब हो जाएगा, पी की पावर 3 मतलब पी की क्यूब। अच्छा, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू प्लस का पी स्क्वायर क्यू को यूं यूं लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे पी है तो और संख्या भी है तो 2 एकम 2 पी क्यू स्क्वायर। देखो डिजिट 4 अलग अलग है दोनों, तो हम इन्हें यूं ही लिख लेंगे, इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो इनको अलग अलग यूं ही लिख लेंगे। अच्छा, माइनस क्यू की पावर 2 और क्यू की पावर 1 तो क्यू की पावर 3 मतलब क्यू का क्यूब, क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई क्यू से करेंगे, क्यू की क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट, 3 का फर्स्ट पार्ट दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स प्लस 5 और प्लस का 25, ओके। एक बार मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर 3, आप सभी को देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है सिंप्लीफाई, इनको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसको यूज करके अपना तीनों तरीके और इनको सोल्व कर लेना है। ऐसे इंग्लिश में देख लिया आपने, हिंदी में दिखा देता हूँ आपको। हिंदी में लिखा है सरल कीजिए, क्या लिखा है, सरल कीजिए, तो सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, और वही काम जो इसमें इंग्लिश में बताया मैंने वही सेम इसमें करना है। तो हम इनको सरल कर लेते हैं, मैं लिख देता हूं सरल कीजिए, सिंप्लीफाई, ओके। अब देखो कैसे सरल करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो जिसके बीच में मल्टीप्लाई होता है पहले वो मल्टीप्लाई का साइन काम करेंगे। तो ये प्लस का 25 तो हमने अलग लिख दिया, ये लिख दिया अलग। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 5 से, फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 5 से, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, ओके। माइनस 5 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, और प्लस का 25 ये है, ओके। देखो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, एक्स की पावर 3 हो गया, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 5x हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25 और प्लस का 25 से 25 खत्म, एक्स की क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस का 5x, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्यों, क्या दोनों के चर सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर नहीं है। अगर ये दोनों ऐसे होते यहाँ पे, इफ अगर ये वाला काम होता रफ, अगर ये वाला काम होता 5x स्क्वायर होता और माइनस का 5x स्क्वायर होता तो बेटा ये कट जाते, ये प्लस का है और ये माइनस का, इसलिए आपस में कट जाते। लेकिन अगर 5x स्क्वायर और 5x है तो हम इसको नहीं काट सकते, ये एज इट इज यूं का यूं ही रह जाएंगे, ओके। इनको में कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक जैसे चर होने चाहिए, चर एक जैसे, उनकी पावर भी एक जैसी होनी चाहिए फिर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, सेकंड नहीं, हाँ 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में कहा ए स्क्वायर प्लस में 5, ओके, और बी की क्यूब प्लस में 3, तो कितना आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। ए स्क्वायर, और देखो यहाँ पे आप फिर वही करेंगे, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 5 तो एक तरफ रख देंगे, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी की क्यूब प्लस 3 से, ओके, फिर प्लस 5 की मल्टीप्लाई बी की क्यूब प्लस 3 से, और प्लस का 5 एज इट इज अलग लिख लिया हमने। ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी की क्यूब से, ए स्क्वायर इंटू में बी की क्यूब प्लस में 3, सॉरी ए स्क्वायर इंटू में 3, ए स्क्वायर इंटू में
3 ए स्क्वायर इंटू में 3। अच्छा प्लस में 5 की मल्टीप्लाई बी की क्यूब से 5 इंटू में बी की क्यूब 5 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 5 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 5 एज इट इज। ओके अब आप देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी की क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 ए का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 5 बी की क्यूब, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 5 दिया 15 5 दिया 15 हो जाएगा प्लस का 5। अब देखो ए की स्क्वायर बी की क्यूब इसे एज इट इज लिखेंगे, 3 ए स्क्वायर भी एज इट इज लिखेंगे, 5 बी की क्यूब एज इट इज लिखेंगे, 5 15 की 5 से 15 पंजे 75 75। बेटा अगर ये वाला रफ का काम आपको नहीं दिखा हो तो आप देख सकते हैं अब दोबारा से यहाँ पे, और मैंने जो करा था नोट अगर नहीं नोट कर पाए हो उस वक्त नहीं दिखाई दिया हो उसमें मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके और एक आध पार्ट्स और रह गया हो तो वो भी पॉइंट दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। ओके ये वाला पार्ट था और एक ये वाला था। चलते हाँ बेटा अभी आप कुछ कह रहे थे फरमान। वहाँ पे तो प्लस का निशान था ना, जी बताओ। प्लस का निशान देखो अच्छा 15 पंजे सॉरी हाँ 15 5 20 होगा, सॉरी कितना होगा 15 5 20 मल्टीप्लाई नहीं होगा इसे जुड़ेगा। जी हाँ प्लस में वो ध्यान नहीं था ना, मुझे ये लगा वीडियो कट गई है बीच में इसलिए मैंने इसको दोबारा फिर से वो पॉइंट्स रखे हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बेटा। ओके थर्ड पार्ट में क्या कहा है वो देख लेते हैं एक बार। थर्ड पार्ट में t प्लस में एस स्क्वायर ओके और टी स्क्वायर माइनस एस। तो देखो यहाँ पे टी तो है लेकिन टी के ऊपर पावर एक जैसी नहीं है, अगर पावर एक जैसी होती तो ये आसानी से हो जाता है सोल्व, लेकिन नहीं है तो कोई इट्स ओके सही से कर लेते हैं। तो पहले टी लिखेंगे और एस स्क्वायर सॉरी टी स्क्वायर माइनस एस लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस एस, फिर एस स्क्वायर लिखेंगे, फिर टी स्क्वायर माइनस एस लिखेंगे। अब देखो तरीका, टी की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से तो टी की पावर 3 हो जाएगा। चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, टी की मल्टीप्लाई किससे टी स्क्वायर से, कितने से टी स्क्वायर से, और टी की मल्टीप्लाई फिर एस से, कितने से एस से, फिर एस स्क्वायर की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से, और एस स्क्वायर की मल्टीप्लाई एस की मल्टीप्लाई एस स्क्वायर से। ओके अब देखो टी की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से टी की पावर 3 हो जाएगा, और टी की मल्टीप्लाई एस से टी एस हो जाएगा, और एस स्क्वायर की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और एस स्क्वायर की मल्टीप्लाई एस स्क्वायर से एक्स की पावर 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की तरफ। ए प्लस बी की मल्टीप्लाई सी माइनस डी से, तो ए की मल्टीप्लाई सी माइनस डी से करेंगे। ओके फिर बी की मल्टीप्लाई सी माइनस डी से करेंगे। ओके फिर यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई सी प्लस डी से करेंगे, माइनस बी की मल्टीप्लाई सी प्लस डी से करेंगे, और 2 की मल्टीप्लाई ए सी से करेंगे, 2ac हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई बी डी से करेंगे 2bd हो जाएगा। अच्छा ए की मल्टीप्लाई सी से ac, ए की मल्टीप्लाई डी से ad, बी की मल्टीप्लाई सी से bc, बी की मल्टीप्लाई डी से bd, ए की मल्टीप्लाई सी से ac, ए की मल्टीप्लाई डी से ad, बी की मल्टीप्लाई सी से bc, बी की मल्टीप्लाई डी से bd। माइनस का यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है इसका कि माइनस का bc और माइनस का bd, प्लस में 2ac प्लस 2bd। अब देखो ये प्लस का ac है, ये यही प्लस का है, सॉरी ये प्लस का ac, ये प्लस का ac, तो प्लस का 2ac हो जाएगा, कटेगा नहीं, प्लस का 2ac। अच्छा ये 2ad और ये 2 देखो ये ad और ये ad, ये प्लस का माइनस का खत्म हो गया। आगे देखते हैं तो देखो यहाँ पे AC ये प्लस का था और ये भी AC प्लस का था, 2ac लिखा, AD माइनस का था, ये प्लस का था इसलिए कट गया। BC और यहाँ कहीं BC है, ये प्लस ये माइनस का BC है, प्लस का BC है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। ये BD ये BD माइनस का 2BD हो जाएगा, 2BD। अच्छा अब यहाँ देखो प्लस का 2AC है, अच्छा और यहाँ प्लस का 2BD है, 2BD। तो देखो 2BD प्लस का है, माइनस का 2BD, ये खत्म हो गया। 2AC 2AC 4AC इसका आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ माइनस का BD, ओ BD बच रहा है, माइनस का BD माइनस का BD माइनस का 2BD हो जाएगा, माइनस का तो लिखा तो है बेटा ये ना, तो लिया आपने 2BD देखो माइनस का 2BD माइनस का BD माइनस का 2BD लिखा, प्लस का 2BD आया, वो थोड़ी ना लिखा है यहाँ पे, सही तो है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, x प्लस वाई और 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y x माइनस वाई, यही है हमारे पास डिजिट। अब देख लेते हैं x प्लस वाई और 2x प्लस वाई, x प्लस 2y और 2x। तो पहले x की मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई से, फिर y की मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई से, अच्छा फिर x की मल्टीप्लाई x माइनस वाई से, 2y की मल्टीप्लाई x माइनस वाई से। अब देखो x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, x इंटू में 2x, x की मल्टीप्लाई y से, y की मल्टीप्लाई 2x से, y की मल्टीप्लाई y से, x की मल्टीप्लाई x से, x की मल्टीप्लाई y से, और 2y की मल्टीप्लाई x से, y की मल्टीप्लाई 2y से। अब देखो कैसे, x की जब 2x से करेंगे तो 2 एकम 2 रहा, यहाँ पे 1 होता है, कुछ नहीं होता, तो x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई y से xy, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई y से करेंगे 2xy, यहाँ y की मल्टीप्लाई y से करेंगे y स्क्वायर, यहाँ x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर, y की मल्टीप्लाई x से करेंगे yx, 2xy की मल्टीप्लाई करेंगे 2xy, 2xy, हाँ यहाँ भी xy लिख लेते हैं, 2 यहाँ पे xy हो जाएगा, यहाँ भी xy। अच्छा, क्योंकि x y की मल्टीप्लाई x से xy होगा, पहले x लिखते हैं फिर y, यहाँ भी मल्टीप्लाई xy, यहाँ y की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2x स्क्वायर लिखा हमने, xy तो कितना हो जाएगा 3xy। अभी यहाँ देख लेते हैं, और कहीं भी xy हो तो बाद में देखेंगे, प्लस y स्क्वायर, ओके, प्लस x स्क्वायर, xy को सही से कर लेते हैं, 2xy में से एक xy जाएगा, प्लस का xy बचेगा जो 2 बड़ा है, अच्छा माइनस का 2y स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर 2 और 1 3x स्क्वायर हो गया, अच्छा 3xy और xy 4xy हो गया, y स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर, 2y में से एक y जाएगा, माइनस का y स्क्वायर बचेगा, तो ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं इसके कौन से पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पॉइंट के अंदर हमें करना है x प्लस वाई। तो देखो x प्लस वाई की मल्टीप्लाई इस पूरे से करना, तो x का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर y की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई जो x से करेंगे तो क्या होगा, चलो लिख लेता हूँ, फिर माइनस एक्स की गुणा मल्टीप्लाई एक्स वाई से, फिर x की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से, फिर y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, फिर y की मल्टीप्लाई एक्स वाई से, और फिर y की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से। अब चलते हैं कैसे इनकी मल्टीप्लाई होगी, x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से x की पावर 3 हो गया, अच्छा यहाँ पे फिर x की मल्टीप्लाई x से तो एक्स स्क्वायर y एज इट इज आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर y, और यहाँ पे माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे y की पावर 3, 2 और 1 3। अब देखो एक्स क्यूब एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर वाई, इससे ये खत्म हो गया, प्लस का और ये माइनस का है, एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का, ये खत्म हो गया, तो क्या बचा प्लस की वाई की क्यूब। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट क्या है, लिख लेता हूँ 1.5x माइनस का 4y, और उसके बाद है 1.5x प्लस का 4y प्लस का 3, और फिर है यहाँ पे माइनस का 4.5x प्लस का 12y। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं, 1.5y की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे 1.5x प्लस 4y प्लस का 3, अच्छा माइनस 4y की मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3, 1.5x आएगा y में, अच्छा यहाँ पे x, ओके अभी देख लेते हैं, और माइनस का 4.5x प्लस 12y, क्योंकि देखो पहले x वाली टर्म थी उस पूरे से, फिर y वाली टर्म है, फिर इस पूरे से, फिर ये वैल्यू सही है। ओके, y यहाँ पे y लगाना भूल गया, y का टर्म रखेंगे। अब देखो
1.5x की 1.5x है तो 15 ही गुणा 15 से करते तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 225 तो 1 और 2 संख्या के बाद पॉइंट, x की मल्टीप्लाई x से। चलो मैं पूरा लिखता हूँ, पूरा तरीके से लिख देता हूँ। 1.5x इंटू में 1.5x प्लस में 1.5x इंटू में 4y, फिर प्लस में 1.5x इंटू में 3। अब माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे इसके। माइनस का 4y मल्टीप्लाई 1.5x माइनस का 4y इंटू में 4y माइनस का 4y इंटू में 3 और क्या लिखा है माइनस का 4.5x प्लस में 12y। ओके, अब आगे देखो इनकी मल्टीप्लाई इनसे करेंगे 15 गुणा 15 से 15 225 1 2 संख्या का पॉइंट, x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर 15 चौके 60 6.0 xy 15 दिया 45 4.5x 15 चौके 60 6.0 xy 4 चौक 16 y स्क्वायर 4 दिया 12y। अच्छा माइनस का 4.5x प्लस का 12y। ओके, अब देखो प्लस के 12y से माइनस का 12y खत्म हो गया। माइनस 4.5x से माइनस का 4.5x से प्लस का, इससे ये खत्म हो गया। 6.0 xy माइनस का ये प्लस का ये खत्म हो गया। तो 2.25x स्क्वायर की ये और क्या बचा माइनस का 16y स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ए की मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस सी से, फिर b की मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस सी से, फिर c की मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस सी से। ओके, अब देखो a की मल्टीप्लाई a से a स्क्वायर, a की मल्टीप्लाई b से ab, a की मल्टीप्लाई c से ac, b की मल्टीप्लाई a से ab, b की मल्टीप्लाई b से b स्क्वायर, b की मल्टीप्लाई c से bc, c की मल्टीप्लाई c a से ac, c की मल्टीप्लाई b से bc, c की मल्टीप्लाई c से c स्क्वायर। अब देखो ए बी और ए बी, तो पहले ए स्क्वायर प्लस में ए बी और ए बी 2ab हो जाएगा 2ab प्लस का 2ab। अच्छा ए सी और ए सी ये प्लस का है और ये माइनस का, ये खत्म हो गया। अच्छा बी सी और बी सी एक प्लस का एक माइनस का, ये खत्म हो गया प्लस का बी स्क्वायर और प्लस माइनस का सी स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। एक्सरसाइज आपकी यहाँ फिनिश हुई। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बेटा अभी बच्चों ने ये बताया कि यहाँ पे ऐसे नहीं है। आपको बताओ पहले स्क्वायर वाली टर्म दे रखी है तो पहले स्क्वायर वाली टर्म को लिखो, फिर उसके बाद बिना स्क्वायर वाली टर्म को लिखा था। इस तरीके से आंसर एक्चुअली ये आता है। ऐसे लिखोगे तो भी आंसर सही है और ऐसे लिख के आओगे तो भी आंसर सही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।